अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आपने किस नंबर 116 में देखा कि सलाहुद्दीन है जो शहज़ादा मदूद के सामने आमने सामने आ गए हैं और शहज़ादा जो है वो बोलता है कि आखिर वो भी अपने वफ़ादार की गद्दारी का मुज़ाहरा कर लेंगे। वो सलाहुद्दीन को बोलते हैं कि सुल्तान तुम्हारी गद्दारी देख लेंगे जब वो वापस आएंगे। तो दूसरी जहाँ पे वो कहते हैं कि सलाहुद्दीन और इसके सिपाहियों को गिरफ़्तार कर लो। फिर दोनों ग्रुपों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ जो कबीले के अंदर गरेगोर है, गरेगोर ने तमाम घराने को यरगमाल बना लिया है और वो उनको छोड़ ही नहीं रहा। उसने पूरे कबीले पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। और दूसरी तरफ जो सुल्तान है वो मदीना में जसूसों के साथ बैठ के कुछ पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर जहर होता है और वो जो है वो उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ कर मारते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को मैं तो जहन्नम में पहुंचा के छोड़ूंगा। और वो सबको कत्ल करके उनसे पूछते हैं कि जो वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं उनका हमें पता बताएं, लेकिन वो नहीं पता चल सकता। फिर वो मदीने की तरफ चल पड़ते हैं और सुल्तान का सिपाही बोलता है कि आप ठीक हैं, ये सहरा के चूहे तो जासूस निकले। तो वहाँ पे जासूस पाए जाते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे अगेन इकट्ठे हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ सलाहुद्दीन का सिपाही कहता है कि अगर संदूक अवाराम के हाथ लग गया तो बहुत तबाही होगी, और वो अपने सरदार सलाहुद्दीन को बताता है। और हम देखते हैं कि कबीले के अंदर जो है तुरान शाह बिस्तर पर पड़ा हुआ है और जो सुरैया की फुप्पो है वो बोलती है कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगा, आप इसके लिए मरहम पट्टी लाजमी लेके आएँ। तुरान शाह की बहन कहती हैं कि हम इनसे बहस क्यों कर रहे हैं, हम अपने ही शहर में अपने ही कबीले में इनसे क्यों डर रहे हैं। तो हम दोनों जाके मरहम पट्टी ले आते हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और मरहम पट्टी लेने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ जो है सलाहुद्दीन वो देखता है कि मेरे कबीले पर जो है वो हमला हो गया है और तमाम ख़ानदानों को यरगमाल बना लिया है। और जो उनका सिपाही है वो कहता है कि सलीबियों ने पूरे कबीले पर कब्ज़ा कर रखा है, सबको कैदी बना लिया है। तो इतने में जब तुरान शाह के लिए वो पट्टी लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो सलीबी सिपाही उनको देख लेते हैं और कहते हैं कि इनको पकड़ो, ये बाहर भाग रहे हैं। तो जब भी वो हमला करते हैं तो जो है अयूबी वो पकड़े जाते हैं और वो उनको पकड़कर यरगमाल बना देते हैं दोबारा से। तो गरेगोर कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये बगावत कर रहे हैं। जबकि और जो अयूबी हैं वो कहते हैं कि मेरा बेटा मर रहा है और तुम मरहम पट्टी भी नहीं करने दे रहे। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि मेरे कबीले पर इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन मैं इनको बचा के ही दिखाऊंगा कि कैसे कबीले को बचाते हैं। सिर्फ अवराम कहता है कि सलाहुद्दीन बुरी तरह से फंस चुका है, हम उसको और ज़्यादा फंसा देंगे। फिर जो है वो संदूक के पीछे चले जाते हैं, सलीबी जो हैं होते हैं यहूदी। और दूसरी तरफ जो सलाहुद्दीन को पता चलता है कि वो भी शहज़ादे जो हैं वो जा रहे हैं कबीले की तरफ। तो वो कहता है कि मैं ख़ुद उसको मिलने जाऊंगा, वो जंग कर देगा तो बहुत सारी अमवात होगी। दूसरी तरफ सलीबी सिपा सलार आके बताता है कि शहज़ादा मदूद अपने सिपाहियों के साथ कबीले आ रहा है। गरेगोर और अवराम इस बात को सुन रहे होते हैं। वो सुनने के बाद जो गरेगोर है वो चला जाता है तुरान शाह के कमरे में। तुरान शाह के कमरे में जाके वो अयूबी बे और जो है सरिया ख़तून उसको पकड़ के बाहर ले आता है और बाहर ला के वो सलीबियों के साथ बाहर निकल आता है और जाके जो है शहज़ादा मदूद है उसके सामने पेश कर देता है और कहता है कि हम इनको कत्ल कर देंगे। अगर तुमने हमारे ऊपर हमला किया या कबीला वापस लेने की कोशिश की तो हम इनको कत्ल कर देंगे और ख़ानदान का कोई भी जो है फ़र्द वो नहीं बचेगा। तो तुमने अभी तक जो है वो सलाहुद्दीन को तो अपने कब्ज़े में नहीं लिया, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। तो जो चीता होता है शहज़ादा वो कहता है कि मैं जो है करना होगा मैं खुद करूँगा। अब जो चीता है उसने पंजे अपने तेज़ कर लिए हैं तो मेरे पंजों से कोई भी नहीं बच सकता। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन कहता है कि अब एक ही रास्ता बचा है, मैं खुद जाकर शहज़ादे मदूद से बात करूंगा कि मैं अपने कबीले को खुद बचा सकता हूं। दूसरी तरफ कारातेगन के कबीले के अंदर खबर पहुंच जाती है कि सलीबियों ने सलाहुद्दीन के कबीले पर कब्ज़ा कर लिया है। तो जो उनकी बहन है वो कहती है कि नूरुद्दीन आप भी इस वक्त जाना था, देखिए आपके पीछे सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। तो कारातेगन कहता है छोड़ें इसे, अगर मैं सरदारों का सरदार होता और कबीले पर हुक्मरानी करता होता तो ये ऐसा कभी भी नहीं होता। लबकी इसकी बहन कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो जब उसको पता चलता है कि जो संदूक है उसका सुराग मिल गया है तो कारातेगन बहुत खुश होता है और कहता है कि वो हासिल करने के बाद मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और मुझे बहुत ताकत मिलेगी, मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा।
दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन को फ़िक्र होती है कि शाम को हम अचानक छोड़कर आ गए हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा होगा। तो उनके जो सिपाही हैं वो भी कहते हैं कि अल्लाह ताला खैर करेगा, हमें वापस जाकर कुछ बुरा देखने को ना मिले। तो सुल्तान कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई ज़िम्मेदारी पूरी ना कर पाया तो मुझे कभी भी चैन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी शहज़ादे मदूद से कहती है कि तुमने सुल्तान नूरुद्दीन के मनसब का पास नहीं रखा, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती तो मैं सब कुछ ठीक कर लेती। और कहती हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो ये तख्त छोड़ दो, मैं सुल्तान की नाइब बन जाऊंगी। जो यहूदी हैं वो भी संदूक की तलाश में निकल पड़े हैं और कहते हैं कि ये मुसलमानों के घोड़ों के निशान हैं, हम सही रास्ते पर हैं, सलाहुद्दीन इसी तरफ गया होगा। दूसरी तरफ जो कारा तेकन है उसके सिपाही भी जो हैं वो संदूक के पीछे चल पड़ते हैं और सलीबियों से पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब सलाहुद्दीन पहुँचते हैं महल के अंदर तो बायबुरा उनको रोक लेता है और कहता है कि शहज़ादा मदूद जो है वो बिज़ी है, वो तुमसे बात नहीं कर सकता। तो सलाहुद्दीन कहता है कि मैं तलवार की ज़ोर पर तुम्हें गिरा दूंगा और मैं अंदर चला जाऊंगा, इससे पहले मेरी तलवार बोले मुझे अंदर जाने दो। तो जैसे कि आपने देखा कि सलाहुद्दीन जो है महल के अंदर जा चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमारा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे।